दोस्तों देखिए, चुनाव जब था ना तो भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव को हराने के लिए खेसारी लाल यादव पर बाकी जो कलाकार थे वो टूट पड़े थे, जो सांसद थे। जैसे एक निरहुआ है, मनोज तिवारी, रवि किशन और पवन सिंह। खेसारी लाल यादव के बारे में तमाम लोग तमाम प्रतिक्रियाएं दिए, लेकिन अब जब चुनाव बीत चुका है तो ये लोग पता नहीं किस बिल में घुस गए हैं, ये समझ ही नहीं आ रहा है। पवन सिंह बिहार के लिए कहते थे कि मैडम सड़कें बन गई हैं, यहाँ से वहाँ तक चले जा रहे हैं। चलो अच्छी बात है, आप अपने पार्टी के हैं, डेवलपमेंट्स की बात कर रहे हैं। मनोज तिवारी क्या क्या कह रहे थे, रवि किशन क्या क्या कह रहे थे, और निरहुआ तो भाई छोड़िए, निरहुआ तो क्या क्या ही बोल रहा था, ये तो आप देखा ही होगा। लेकिन जब अब बिहार में कोई घटनाएं घटित हो रही है तो ये लोग जो है भीगी बिल्ली बने पड़े हैं। मतलब इनको बिहार से बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि बिहार में किसी को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस कड़ी में खेसारी लाल यादव ने एक मामले को लेकर अपनी आवाज उठाई है, जिससे बाकी जो कलाकार हैं वो कहीं ना कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। क्या है पूरी जानकारी, इसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले खेसारी लाल यादव के उस ट्वीट पर चर्चा करते हैं। तो खेसारी लाल यादव जी का जो ट्वीट है वो ये है कि भाई, पटना के गर्ल्स हॉस्टल में नीट की छात्रा की मौत बेहद दुखद और चिंताजनक है। इस तरह की घटनाएं कई सवाल खड़े करती हैं, जिनका उत्तर केवल निष्पक्ष, पारदर्शी और गहन जांच से ही संभव है। सरकार को चाहिए कि वे पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच सुनिश्चित करे, ताकि सच्चाई सामने आए और न्याय व्यवस्था पर जनविश्वास बने रहे। अब ये जो मामला उठा है वो मामला दरअसल पटना में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला है। जनवरी 2026 में सामने आया था। छात्रा जो है वो शहर के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र में रहती थी। उसकी अचानक मौत के बाद परिवार ने इसे सामान्य मौत मानने से इनकार कर दिया और गंभीर आरोप लगाए। परिजनों का कहना था कि छात्र के साथ कुछ गलत हुआ है, इसके लिए पूरे मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए। परिजनों ने 10 जनवरी 2026 को पुलिस को छात्रा के कुछ कपड़े सौंपे, जिनके बारे में उनका दावा था कि छात्रा ने घटना के समय कपड़े पहने हुए थे। पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया के तहत इन कपड़ों को जब्त कर फॉरेंसिक साइंस लैब FSL भेजा गया। लेकिन जिस तरीके से यह घटना घटी उसके बाद जो प्रशासन था वो पूरा सुस्त नजर आया। DSP, SP, SSP तक जो है वो एकदम जाहिलों वाला बयान दे रहे थे और तमाम तरीके की बातें कर रहे थे। मामला तोड़ पकड़ा, तमाम नेता कूदे। तो इस मामले में नए नए चीज चौंकाने वाली आई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और खास करके जो आगे जांच बढ़ रहा है उसमें कई लोगों की राज खुलती नजर आ रही है। और जब इतना बड़ा मामला हुआ तो ये भोजपुरिया सांसद हैं, भोजपुरी के सांसद हैं, जो BJP नेता हैं, वो चारों लोग जाकर दहाड़ रहे थे, लेकिन किसी ने एक मतलब वो नहीं समझा कि सोशल मीडिया पर भी आकर कम से कम इस बच्ची के न्याय के लिए लड़ाई लड़े या फिर एक ट्वीट कर दे। तो ऐसे नेता हैं जो एक किसी को हराने के लिए टूट पड़ते हैं। उस शख्स को टूट पड़ते हराने के लिए जो शख्स चाहता है कि वो कुछ करे, जीते तो कुछ करे। हालांकि वो जीते भी नहीं है फिर भी करते रहते हैं। लेकिन खेसारी लाल यादव ने ये आवाज उठाकर साबित कर दिया कि ये असली नेता है। हारे या जीते, आप जो गलत चीजें हो रही है उस पर सवाल उठाएं, लेकिन भाई अब पत्तल चाटने वाली जो चीज़ें हो गई है कि भाई जिस पार्टी में है उस पार्टी में होगा कुछ भी गलत तो हम नहीं बोलेंगे। तो अब ऐसे नेताओं के बारे में क्या कहेंगे। बाकी जिस तरीके से और भी कलाकार है, भोजपुरी इंडस्ट्री के नेता भी हैं, उन्होंने जिस तरीके से इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और एक भी सवाल सरकार से नहीं पूछा, उसको आप लेकर क्या कहते हैं। और जिस तरीके से खेसारी लाल यादव जी ने इस पर अपनी राय दी है उस पर भी अपनी राय बताइए। धन्यवाद।